मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विगत दिनों हमने देखा कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की राहुल गांधी ने छुट्टी कर दी, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और डॉक्टर राजेश कुमार जो कुटुंबा विधानसभा सीट से विधायक हैं, 2 बार से 2015 में विधानसभा चुनाव पहली बार उन्होंने जीता, 2020 का विधानसभा चुनाव जीता। विगत 10 वर्षों से कह सकते हैं आप लगभग वो बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व मंत्री कांग्रेस में दिलकेश्वर राम के पुत्र हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसके क्रम में ध्यान में आया है, वो ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है लगभग शायद कांग्रेस के इतिहास में, जब कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता दोनों में से कोई भी सवर्ण समाज से नहीं है। ये कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक तरह से आप याद कीजिए, विगत 6 महीने के दौरान इस विशेष रूप से इस लोकसभा चुनाव के बाद से 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को एक तरह से दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की पार्टी बनाकर पेश करना चाहते हैं और इसी क्रम में कई बयान उनके आए। कहीं बिहार में जो कांग्रेस ने एक तरह से अपनी स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन किया है कांग्रेस पार्टी ने, कहीं उसके पीछे भी उन्हीं बातों का संकेत तो नहीं है। अगर इस क्रोनोलॉजी को हम समझने का प्रयास करेंगे, 2-3 बातें और इसमें हम जोड़ सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात हुई कि इसी लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार आपको याद होगा संसद में राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में बोलते हुए उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि बताइए कि सेंट्रल सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय में जो सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, उनमें दलित, पिछड़े जातियों के लोग कितने, उनकी संख्या है, वहां से शुरुआत कीजिए। फिर बिहार आते हैं तो जातिगत सर्वेक्षण के मुद्दों पर उस पर सवाल खड़ा करते हैं कि जातिगत सर्वेक्षण जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। उसके बाद बिहार में जितने बार वो आए हैं तो लगभग आप कह सकते हैं कि दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को ही राहुल गांधी ने एक तरह से अपना स्वर दिया है। मुसलमानों के मुद्दों पर उनकी प्रखरता कई बार दिखी है। लेकिन मैं जो सवाल आज उठाने जा रहा हूं वो एक अलग प्रकार का है, थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह वर्तमान में, उनको हटाकर एक दलित समाज के व्यक्ति को मुख्य अपना प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया, राहुल गांधी ने बनाया। लेकिन उससे पहले भी याद कीजिए, ये प्रक्रिया कोई अभी शुरू हुई है ऐसा नहीं है। पहले भी आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बिहार विधानसभा में जो विधायक दल के नेता थे वो थे अजीत शर्मा, वो भी भूमिहार जाति के थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। उनको हटाकर वहां विधानसभा में शकील अहमद खान को कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता बनाया। नोट कीजिए, मतलब विधानसभा में विधायक दल का नेता भूमिहार थे, भूमिहार जाति से थे, उनको हटाकर एक मुस्लिम जाति के व्यक्ति को बनाया गया। वहां प्रदेश अध्यक्ष भी भूमिहार थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको हटाकर एक दलित समाज के व्यक्ति को बनाया गया। तो ये ऐसा कांग्रेस की राजनीति में बिहार में पहली बार हुआ है जब प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता दोनों में से कोई सवर्ण नहीं है और दूसरा एक ही जाति के दोनों जगह व्यक्ति थे और दोनों को एक ही साल भर के अंदर हटाया गया। और लगातार इस प्रकार के मुद्दे राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिस प्रकार के मुद्दों के सहारे ये संकेत है राहुल गांधी के भविष्य की राजनीति का। भविष्य में राहुल गांधी जिस समीकरण के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं उसका यह स्पष्ट संकेत है कि राहुल गांधी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन की ही राजनीति करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई राजनीतिक प्रेक्षक और राजनीतिक विश्लेषक इस समीकरण में कन्हैया कुमार को जोड़कर भूमिहार या सवर्ण को ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है, मेरे अनुसार ये शायद सर्वथा एक तरह से खुद को
डालने के समान होगा। क्योंकि कन्हैया कुमार के साथ, कन्हैया कुमार की जो राजनीतिक पहचान रही है, उसमें सवर्ण समाज के लोग न जुड़े हैं, न आने वाले दिनों में जुड़ने की संभावना भी नहीं है। हाँ, वैसे कुछ लोग सवर्ण मानसिकता के तो हर विचारधारा से जुड़े हुए तो होंगे, उसमें भी हुए, आज भी है कांग्रेस पार्टी में, कई दल में है, तो वैसे लोगों की सहानुभूति होती है, कन्हैया कुमार के साथ रहेगी। लेकिन एक समाज के रूप में जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस का करने का इतिहास रहा है, तो उसमें उस इतिहास में यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। ठीक, ऐतिहासिक परिवर्तन इसलिए भी है कि कांग्रेस पार्टी न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश भर में अगर कांग्रेस के समीकरण में अगर सबसे ऊपर अगर कोई रहा करता था तो वो सवर्ण जातियां थी। आप याद कर लीजिए 90 में बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, उससे पहले क्या था, बिहार में जितने भी 80 से लेकर 90 तक के मुख्यमंत्रियों का इतिहास देखिए, केवल 2 जाति के थे, ब्राह्मण और राजपूत। वैसे ही उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए आप, बिहार में भी ब्राह्मण राजपूत, मतलब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, फिर जगन्नाथ मिश्रा। उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नारायण दत्त तिवारी, यही कांग्रेस का रहा है, लिस्ट रहा है। अगर मध्य प्रदेश भी चले जाएंगे, राजस्थान भी चले जाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा। हरदेव जोशी से लेकर राजस्थान में मिलेगा, चतुर्वेदी जी मिलेंगे राजस्थान में। मध्य प्रदेश में अगर जाएंगे तो अर्जुन सिंह मिलेंगे, श्यामा चरण शुक्ला मिलेंगे, दिग्विजय सिंह मिलेंगे, यही मिलेंगे, केवल ब्राह्मण और राजपूत मिलेंगे। अगर आप चले जाएं हिमाचल प्रदेश तो वहां भी सुखराम मिलेंगे या वीरभद्र सिंह मिलेंगे। ठीक है, केंद्रीय राजनीति में हिमाचल प्रदेश से अश्विनी शर्मा मिलेंगे, आनंद शर्मा मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का कांग्रेस का एक तरह से जो वोट बैंक रहा, कांग्रेस की राजनीति का जो आधार रहा, उसमें यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत, जय हिंद, जय भारत।